जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है बच्चों ब्रह्मास्त्र सीरीज। और इस सीरीज का मेन बच्चों जो मोटिव है हमारा, वो उन बच्चों की हेल्प करना है जो आने वाले एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और वो जीरो से पढ़ना चाहते हैं। तो इस सीरीज में बच्चों हम आपको बिल्कुल जीरो से लेके बिल्कुल ऊपर तक की चीजों को पढ़ाएंगे। आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करते रहिए बच्चों। मंडे से लेके सैटरडे तक डेली हम आपके साथ दो वीडियो शेयर कर रहे हैं। और बच्चों, हर वीक जो है हम आपके साथ इन वीडियोस में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और बच्चों कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों, शेड्यूल आपके सामने है। हमेशा बच्चों याद रखिए, हमारे YouTube चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पता लगता रहे कि कब हमारी वीडियो जो है वो आ रही है। और याद रखिए, डेली एक 4 बजे और एक 5 बजे हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज बच्चों हमारी जीएस और जीके की पहली क्लास होगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी पता है, चाणक्य चंडीगढ़। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर हम शेयर करते हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस और दूसरे स्टडी मटेरियल्स। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। जीएस का पहला बच्चों हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है बच्चों आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, आइलैंड्स ऑफ इंडिया या इंडियन आइलैंड है क्या चीज। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम बात करते हैं आइलैंड होता क्या है। तो एक वर्ड है बच्चों आइलैंड, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसको आइसलैंड नहीं बोलते, इसको आइलैंड बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं द्वीप। आइलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वीप। और आइलैंड होता क्या है बच्चों? ये होता है लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स बच्चों। तो जब जमीन को चारों तरफ से बच्चों पानी सराउंड कर ले उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। आइलैंड अमूमन कहां मिलेंगे? नदी के अंदर, लेक के अंदर, समंदर के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी 3 जगह बच्चों में आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो इंडियन आइलैंड या आइलैंड ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है? तो द इंडियन आइलैंड और आइलैंड ऑफ इंडिया रेफर्स टू द आइलैंड और ग्रुप ऑफ आइलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विच फॉर्म्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है वो आइलैंड या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बेसिकली बच्चों उस टर्म को क्या बोल देते हैं? इंडियन आइलैंड या फिर द आइलैंड्स ऑफ इंडिया बच्चों। ठीक है, और ये हमारी एक फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है बच्चों। तो याद रखिए, ये पार्ट किसका है? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब ये फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है बच्चों? तो इंडिया को जब बच्चों आप ज्योग्राफी के बेस पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हो उसको हम बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इंडिया में बच्चों अलग अलग सिंगल आइलैंड बहुत सारे हैं, बट अगर आप बात करो बच्चों आइलैंड ग्रुप की, तो इंडिया में 2 बड़े आइलैंड ग्रुप हैं बच्चों। आइलैंड ग्रुप के लिए जनरली एक वर्ड यूज किया जाता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। तो बेसिकली इंडिया में 2 बड़े आइलैंड ग्रुप या आर्कीपेलागो हैं। पहला है अंडमान और निकोबार और दूसरा है बच्चों लक्षद्वीप। तो अगर आप इंडिया का मैप देखो बच्चों, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इसमें बच्चों यहां पे देखो, यहां पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार। और इसमें बच्चों यहां केरल के कोस्ट के इस तरफ बच्चों क्या है? लक्षद्वीप। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे लक्षद्वीप का है तो अरब सागर में, और अंडमान निकोबार का है बंगाल की खाड़ी में। बच्चों अगर आप देखो डायरेक्शन, तो बेसिकली ये जो है ये साउथ डायरेक्शन है बच्चों, ये जो है ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो बच्चों ये दोनों आइलैंड जो हैं, ये एक आइलैंड बच्चों जो अंडमान निकोबार है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है और ये बच्चों जो लक्षद्वीप है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है और दोनों के दोनों समंदर के अंदर है, कंप्लीटली जमीन से काफी दूर है। अंडमान निकोबार बच्चों थोड़ा ज्यादा दूर है। ठीक है, ये तो बच्चों इनकी लोकेशन है। तो याद रखिए, लक्षद्वीप यहां पे है, केरल के कोस्ट है बच्चों, यहां से लक्षद्वीप थोड़ा नजदीक पड़ता है, बट अंडमान निकोबार बच्चों काफी दूर है यहां से। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं, ये है बच्चों अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स। अगर आप बच्चों इन आइलैंड्स को देखो ना, आप एक चीज नोटिस करोगे, ये पहाड़ी एरिया है बच्चों सारा। देखो ये पहाड़ बने हुए हैं, है ना। यहां पे आप देखो तो एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है बच्चों, और ये भी बच्चों पहाड़ी एरिया है। दूसरा ये साथ में है और ये बड़ा बड़ा आइलैंड है। देखो ये एक आइलैंड यहां से शुरू हो और यहां तक आगे तक एक ही आइलैंड चल रहा है। तो अंडमान निकोबार बच्चों याद रखिए थोड़ा पहाड़ी
टाइप का है, वो पहाड़, उसमें आइलैंड है बट वो सारे पहाड़ 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 से बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा थोड़े बड़े आइलैंड है। फिर बच्चों अगर आप बात करो अंडमान और निकोबार की, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो एक ऐसे लाइन में है। तो ये बच्चों अंडमान निकोबार का मैप है, आप इसमें देखो, यहां से अंडमान निकोबार के आइलैंड शुरू हो रहे हैं और ये सारे बच्चों ऐसे एक लाइन में आइलैंड है, ठीक है। इसमें बच्चों जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये जो ऊपर वाले आइलैंड हैं जो कि एक साथ सारे आइलैंड हैं, इनको हम बोल देते हैं अंडमान आइलैंड। और ये जो नीचे वाले आइलैंड हैं बच्चों, ये थोड़े हैं, इनको हम बोल देते हैं निकोबार आइलैंड। तो बेसिकली अंडमान और निकोबार बच्चों याद रखिए अलग अलग आइलैंड ग्रुप का नाम है, बट इकट्ठे हैं तो इसलिए नाम पड़ गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अंडमान निकोबार आइलैंड बच्चों अप्रोक्सीमेटली 572 बड़े आइलैंड है। अगर छोटे आइलैंड को मिलाएंगे तो ऑफिशियली 830 के आसपास आइलैंड है इसमें, जिसमें से 38 आइलैंड इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड मतलब 38 आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं, बाकी जो है बच्चों वो खाली पड़े हैं, यहां पे जानवर रहते हैं। और अंडमान निकोबार जो है बच्चों, क्योंकि पहाड़ी रीजन है, आइलैंड अमूमन ऐसे पहाड़ी नहीं होते, उसका कोई रीजन होता है। तो अंडमान निकोबार इज सेड टू बी एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अराकान योमा माउंटेन रेंज बच्चों। तो म्यांमार में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है बच्चों अराकान योमा। ऐसा माना जाता है बच्चों के अंडमान निकोबार उस अराकान योमा का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो अगर मैं बच्चों आपको दिखाऊं, ये बच्चों देखिए अंडमान निकोबार है, ये वाला जो है ये अंडमान निकोबार है। अराकान योमा रेंज बच्चों ऐसे शुरू होती है और वो ऐसे है बच्चों, और यहां पे कुछ 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 ऐसे बना हुआ है, तो वो सबमर्ज है। तो ये जो हिस्सा है ना अराकान योमा का, हम मान के चलते हैं कि वो सबमर्ज हो चुका है, और यहां से फिर ये रेंज दोबारा ऊपर उठती है बच्चों। तो ये अराकान योमा रेंज है बच्चों, ये वाली, ये बच्चों इंडिया तक चली जाती है, और ये बच्चों जो है उसका सबमर्ज पार्ट है, यहां पे फिर पार्ट दोबारा आ गया। तो बच्चों इसीलिए याद रखिए, माना जाता है कि अंडमान निकोबार अराकान योमा का ही एक्सटेंडेड पार्ट है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, ये कौन सी माउंटेन है, अराकान योमा बच्चों। इसको रखाइन योमा भी बोल देते हैं बच्चों, रखाइन स्टेट है वहां पे, उसके नाम से इसका नाम रखाइन योमा भी है, ठीक है। तो ये बच्चों है अंडमान निकोबार की ज्योग्राफिकल बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है कि वो पहाड़ी से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अब जो अंडमान और निकोबार में क्योंकि आइलैंड बहुत ज्यादा है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में कंट्रोल करने के लिए इनके ना अलग अलग पार्ट कर रखे ताकि कंट्रोल करना आसान हो जाए। जैसे अगर हम बात करें अंडमान ग्रुप की, अंडमान ग्रुप में बच्चों 4 पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान बच्चों ये ऊपर वाले नॉर्थ वाले आइलैंड ग्रुप को बोलता है। मिडल अंडमान बीच में बच्चों ये एक सिंगल आइलैंड है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों ये एक सिंगल आइलैंड है। तो मिडल अंडमान जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है बच्चों ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये एक सिंगल आइलैंड है, देखो ये एक बड़ा पार्ट है। फिर साउथ अंडमान है बच्चों, साउथ अंडमान को लोअर अंडमान भी बोल देते हैं। और लिटिल अंडमान बच्चों, लिटिल अंडमान देखो ये नीचे की तरफ है। तो अंडमान के 4 ग्रुप, 4 हमने पार्ट कर रखे एडमिनिस्ट्रेटिव वे में बच्चों, और वो चारों पार्ट ये हैं। अब बच्चों अगर आप देखो ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वो यहां पे है। तो पहली बात तो इनकी जो कैपिटल है बच्चों वो कौन से पार्ट में पड़ती है, साउथ अंडमान में। दूसरा बच्चों इसका नाम आजकल पोर्ट ब्लेयर नहीं है, इसका नाम बच्चों हमने ना चेंज करके क्या रख रखा है, श्री विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बच्चों याद रखिए क्या है, श्री विजयपुरम बच्चों। तो श्री विजयपुरम जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो कहां पे पड़ती है बच्चों, साउथ अंडमान में, ठीक है। दूसरा बच्चों अगर आप 2-4 और बातें देखें, जैसे बच्चों मैं आपको 1-2 चीज दिखाता हूं। यहां पे बच्चों एक आइलैंड है, इधर कहीं पे, इधर बच्चों एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है बच्चों बैरन आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है बच्चों, बैरन आइलैंड। और यहां पे बच्चों एक आइलैंड है इधर कहीं पे, इस आइलैंड का नाम है बच्चों नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। अब ये दोनों आइलैंड क्यों फेमस है बच्चों, ये दोनों आइलैंड इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती थी पास्ट में काफी ज्यादा। लेकिन बच्चों आज के दिन बैरन आइलैंड में वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, नारकोंडम में वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है। तो बच्चों ये चीज हमें पता है कि वोल्केनोज दुनिया में अलग अलग हिस्से में है,
इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो और वो कहां पे है बच्चों, बैरन आइलैंड में। तो फिर याद रखिए इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो वो कहां पे है बच्चों, बैरन आइलैंड में, जो कि किसका पार्ट है, अंडमान और निकोबार का। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों बैरन आइलैंड भारत की इकलौती एक्टिव वोल्केनो है जो कहां पे है बच्चों, अंडमान और निकोबार में। फिर उसके अलावा बच्चों यहां पे एक और आइलैंड है, इस आइलैंड को हम बोलते हैं बच्चों सेंटिनल आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है, सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड क्यों फेमस है बच्चों, क्योंकि सेंटिनल आइलैंड में बच्चों कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं जिनको हम सेंटिनलीज बोलते हैं बच्चों। जो सेंटिनलीज है वो ऐसा ट्राइब है बच्चों, उसका भारत के साथ, भारत की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बच्चों कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। वो लोग बच्चों अगर आप उनके पास जाओगे तो आपको तीर मार के हो सकता है बाद में खा भी जाए। ठीक है, तो यहां पे बच्चों एक आइलैंड ग्रुप है सेंटिनल आइलैंड ग्रुप, उसमें बच्चों एक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। वहां पे बच्चों कौन रहते हैं, सेंटिनलीज ट्राइब के लोग रहते हैं, जो बच्चों दुनिया के कुछ एक खास उन ट्राइब में से हैं जिनका इंसानों के साथ, बाकी इंसानों के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है बच्चों। दूसरा बच्चों आप एक चीज नोटिस करो, ये जो बच्चों साउथ अंडमान यहां पे खत्म हो गया और ये जो लिटिल अंडमान यहां पे, इसके बीच में ना पानी का एक गैप है बच्चों। इस गैप का बच्चों एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, डंकन पैसेज। तो बच्चों याद रखिए डंकन पैसेज जो है वो सेपरेट करता है बच्चों, सेपरेट लिटिल एंड साउथ अंडमान बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि डंकन पैसेज किस किस को अलग करता है, लिटिल और साउथ अंडमान को। फिर बच्चों बात करते हैं निकोबार ग्रुप की। निकोबार ग्रुप जो है बच्चों उसमें हमने प्राइमरली जो है बच्चों वो तीन जो है वो पार्ट कर रखे, नॉर्थ निकोबार, सेंट्रल निकोबार और साउथ निकोबार। तो अगर आप इसमें देखो तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, ये वाला हिस्सा जो है ये बच्चों नॉर्थ निकोबार है, ये मिडल निकोबार और ये साउथ निकोबार। इसमें तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ये वाला आइलैंड है बच्चों और ये निकोबार ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, तो ये बच्चों तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। तो नॉर्थ निकोबार में कार निकोबार, साउथ निकोबार में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, दो बड़े बच्चों आइलैंड हैं। दूसरा बच्चों बात करते हैं, अगर बच्चों आप देखो कि क्योंकि अंडमान निकोबार एक पहाड़ी ग्रुप है, यहां पे ज्यादातर बच्चों सारे पहाड़ हैं, तो बच्चों अंडमान निकोबार में पहाड़ी काफी सारी है, पीक काफी सारे हैं। तो हाईएस्ट पीक जो है अंडमान निकोबार का उसका नाम है सैडल पीक, और सैडल पीक अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक है। और ये बच्चों जो नॉर्थ निकोबार आइलैंड्स है उनका पार्ट है बच्चों। तो याद रखिए, ये जरूर याद रखिएगा, ये बच्चों पेपरों में कई बार आ चुका है कि सैडल पीक किसका पार्ट है। तो सैडल पीक बच्चों नॉर्थ अंडमान जो ग्रुप है उसका पार्ट है और हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार का। दूसरा बच्चों अगर आप एक चीज नोट करो कि अंडमान और निकोबार के बीच में भी बच्चों काफी सारा गैप है पानी का। तो ये करीब बच्चों 150 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा गैप है और इस गैप का जो है नाम, इसमें पानी भरा हुआ है तो इसका नाम बच्चों रख रखा है 10 डिग्री चैनल। इस गैप का नाम क्या रखा हुआ बच्चों, 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार ग्रुप को जो एक दूसरे से बच्चों सेपरेट करता है वो कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ये याद रखिएगा बच्चों कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को और निकोबार को एक दूसरे से अलग अलग करता है। ठीक है, तो ये बच्चों है अंडमान निकोबार में कुछ खास बातें। दूसरा बच्चों अंडमान निकोबार जो है ये बच्चों यूरोपियन लोगों के पास काफी टाइम रहा, उसके बाद बच्चों वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापानीज लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोल करके इसको बच्चों दे दिया इंडियन नेशनल आर्मी को, जो कि सुभाष चंद्र बोस के पास थी। तो याद रखिए बच्चों सुभाष चंद्र बोस को जब बच्चों अंडमान निकोबार मिला ना, तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम बदल दिया। तो सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड अंडमान एंड निकोबार एज शहीद एंड स्वराज। तो बच्चों याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम क्या रखा था बच्चों, रीनेम क्या करके, शहीद और स्वराज। बाद में ब्रिटिश लोगों ने दोबारा कब्जा कर लिया,
उसके बाद बच्चों 2014 के बाद भारत की सरकार ने अंडमान निकोबार के 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड के नाम हैवलॉक, रॉस और नील आइलैंड के नाम बदल के शहीद स्वराज और सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखती है। ठीक है तो ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पर्सपेक्टिव है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी को अंडमान निकोबार मिला तो नाम क्या रखे, शहीद और स्वराज बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों अंडमान निकोबार में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हैं, तो इनको बच्चों जब आने वाली बच्चों कुछ क्लासेस के बाद जब हम ना एक टॉपिक पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें इसकी बात करेंगे कि अंडमान निकोबार में कौन कौन से ट्राइब मिलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो हमारा अगला आइलैंड ग्रुप है उस आइलैंड ग्रुप का नाम है बच्चों लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप जो है बच्चों अगर आप इसको देखोगे, लक्षद्वीप के एक तो बच्चों आइलैंड जो है वो साइज में छोटे हैं। ठीक है, क्या यहाँ के जो आइलैंड हैं बच्चों वो साइज में थोड़े छोटे हैं। दूसरा बच्चे ये आइलैंड ना ऐसे करके बने हुए हैं, सी की शेप में या गोल गोल सी शेप में ऐसे ऐसे बने हुए हैं बच्चों आइलैंड। दूसरा बच्चों आप देखो यहां पे ना ये जो ये वाला हिस्सा है या ये जो ये वाला हिस्सा है, अगर आप बच्चों ध्यान से इसको देखोगे ये बेसिकली आपको थोड़ा अलग लग रहा है पीछे से, क्योंकि बच्चों ये बेसिकली जमीन है, ये पानी के नीचे हुआ सबमर्ज पार्ट है और ये ज्यादातर जो है बच्चों ये एक खास चीज से बना हुआ जिसको हम बोलते हैं बच्चों कोरल। कोरल बेसिकली समुद्र के अंदर मिलने वाले वो जानवर होते हैं बच्चों जो बाद में चट्टान जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, उसको फिर हम बड़े लेवल पे कोरल रीफ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में बच्चों सिर्फ 36 आइलैंड है और 36 में से अप्रोक्सीमेटली 10 जो हैं वो इनहैबिटेड है। इनहैबिटेड मतलब 10 के ऊपर इंसान रहते हैं, बाकी बच्चों लगभग ऐसे खाली पड़े हुए हैं। और ज्यादातर इसमें जो आइलैंड है वो अटोल्स है। अटोल बेसिकली उस आइलैंड को बोलते हैं जो बच्चों थोड़ा सा ऐसा हो या बच्चों कुछ इस शेप में हो, ऐसे ऐसे आइलैंड की शेप में जो आइलैंड होते हैं बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं, अटोल्स। लक्षद्वीप को बच्चों कोरल आइलैंड भी बोला जाता है क्योंकि ज्यादातर इसके जो आइलैंड है बच्चों वो कोरल से बने हुए हैं। कोरल बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया समंदर के अंदर मिलने वाले बच्चों एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बड़े लेवल पे बच्चों जब हजारों हजार लाखों की संख्या में रहते हैं और वो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करके पत्थर जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बच्चों हम कोरल बोल देते हैं। अब अंडमान निकोबार के आइलैंड अगर आप देखो बच्चों ये छोटे छोटे और ये स्कैटर हैं बच्चों अलग अलग जगह। तो हमने क्या कर रखा है बच्चों, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, अमिनडीव, लैकेडीव और मिनिकोय आइलैंड्स। तो सबसे ऊपर वाला ये जो ग्रुप है बच्चों, ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है अमिनडीव आइलैंड। इसमें कदमत, किल्टन, अमीनी बच्चों ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये जो बीच वाला ग्रुप है बच्चों इस ग्रुप का नाम है लैकेडीव आइलैंड। इसमें अगाती, एंड्रोथ और कवरत्ती। कवरत्ती बच्चों आपको पता ही है कि वो कैपिटल है लक्षद्वीप की। एंड्रोथ जो है बच्चों वो लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। तो देखो बच्चों यहां पे आपको एंड्रोथ आइलैंड दिखेगा। एंड्रोथ आइलैंड जो है बच्चों वो साइज वाइज याद रखिए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है बच्चों। और फिर है मिनिकोय आइलैंड। मिनिकोय बच्चों और उसके साथ 1-2 आइलैंड है वो यहां पे है सबसे दूर बच्चों। तो सबसे दूर भारत में बच्चों भारत का जो आइलैंड है ना बाकी अलग भारत की जमीन से, वो मिनिकोय है बच्चों जो सबसे ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो ये है बच्चों मिनिकोय। अब बच्चों लक्षद्वीप का ओरिजिनली जो नाम था ना बच्चों वो यही था, अमिनडीव, लैकेडीव एंड मिनिकोय आइलैंड। बाद में बच्चों लक्षद्वीप का नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया। लक्षद्वीप बेसिकली बच्चों मलयालम भाषा से आया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप, 1 लाख आइलैंड बच्चों, बट रियलिटी में 1 लाख नहीं है बच्चों। दूसरा बच्चों आप एक चीज अगर नोट करो, ये जितने सारे आइलैंड हैं बच्चों और मिनिकोय और इनके बीच में एक पानी का बच्चों गैप है जिसका नाम क्या रखा हुआ है, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट मिनिकोय एंड रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप। अब मिनिकोय के बाद बच्चों अगर आप यहां देखोगे यहां पे ना एक देश शुरू हो जाता है बच्चों, ऐसे इधर बच्चों एक देश है, उस देश का नाम है बच्चों मालदीव। मालदीव बच्चों लक्षद्वीप के निचली तरफ पड़ता है। अब अगर आप मालदीव देखो, मालदीव और जो ये हमारा बच्चों लक्षद्वीप है इसके बीच में हिस्सा है पानी का चैनल है बच्चों जिसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को सेपरेट करता है, या आप बोल सकते हैं मालदीव का जो मिनिकोय आइलैंड है, लक्षद्वीप का जो मिनिकोय आइलैंड है और जो मालदीव है बच्चों उसको अलग करता है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड को अलग करता है। तो एग्जाम में बच्चों इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल जो है कैसे कैसे एक दूसरे को कैसे अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों याद रखिए लक्षद्वीप एक
कोरल आइलैंड के नाम से मशहूर है, यहाँ पे कोरल मिलती है और 3 पार्ट है और 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया के दूसरे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आइलैंड जो एक एक दो सिंगल आइलैंड है। जैसे सबसे पहला जो हमारा आइलैंड है बच्चों, उस आइलैंड का नाम है बच्चों श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है बच्चों, और ये वुलर लेक के, ये बच्चों पुलिकट लेक है उसके पास है। ठीक है, लेक का नाम क्या बच्चों, पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में, ये उसके पास पड़ता है। वैसे बच्चों ये आइलैंड समंदर में ऐसे पड़ता है, यहां पे बच्चों क्या है, पुलिकट लेक है यहां पे, और ये ऐसे पड़ता है बंगाल की खाड़ी में बच्चों आंध्र प्रदेश में। और ये फेमस क्यों है बच्चों, यहां पे बच्चों इसरो का लॉन्च स्टेशन है बच्चों, सतीश धवन जो लॉन्च स्टेशन है इसरो का, वो कहां पे है बच्चों, श्रीहरिकोटा में। दूसरा बच्चों आइलैंड है मजुली आइलैंड। मजुली आइलैंड असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ है बच्चों। और मजुली आइलैंड की अगर मैं आपको खासियत बताऊं बच्चों, मजुली आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है विदिन अ रिवर, विदिन अ रिवर इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में बच्चों नदी के बीच में बनने वाला सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम क्या है बच्चों, मजुली आइलैंड। नेक्स्ट आइलैंड है उसका नाम है बच्चों दीव। आपने बच्चों दमन और दीव का नाम सुना होगा, तो बच्चों ये गुजरात है, दमन जो है बच्चों वो यहाँ पे और दीव बच्चों आइलैंड यहाँ पे है। तो ये दीव आइलैंड है बच्चों जो पानी में बच्चों बना हुआ है। फिर है बच्चों जैनुल आइलैंड, ये जम्मू कश्मीर में है बच्चों। और वुलर लेक का नाम सुना होगा आपने, ये वुलर लेक के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है एलिफेंट आइलैंड महाराष्ट्र में, ये बच्चों एलिफेंटा केव्स के लिए बड़ा फेमस है। फिर बच्चों कैबुल लमजाओ, कैबिल लमजाओ एक मणिपुर में एक बड़ा फेमस आइलैंड है बच्चों, ये लोकटक लेक के अंदर बना हुआ है। और इस आइलैंड की खास बात क्या है, ये बच्चों एक फ्लोटिंग आइलैंड है। क्या है बच्चों, एक फ्लोटिंग आइलैंड है, ये तैरने वाला एक आइलैंड है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों व्हीलर आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, ये उड़ीसा में है बच्चों, ये बड़ा फेमस आइलैंड है बच्चों, यहां से हम अपनी मिसाइलों को टेस्ट करते हैं। फिर बच्चों विलिंगडन आइलैंड है केरला में, ये कोच्चि जो शहर है बच्चों उसका एक पार्ट है बच्चों, कोच्चि के साथ लगता आइलैंड है। फिर बच्चों पंबन आइलैंड तमिलनाडु में, इसी को बच्चों रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, रामेश्वरम आइलैंड बच्चों। ठीक है, और फिर न्यू मूर आइलैंड और सागर आइलैंड है बच्चों वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है बच्चों जो सिंगल है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों ये जो हमने आइलैंड पढ़े हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करते हैं। जैसे पहला बच्चों जो हमारा एमसीक्यू है वो है बच्चों की विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइज इन बे ऑफ बंगाल, दादरा नगर हवेली दमन दीव पुडुचेरी लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार। ओबियसली बच्चों दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी आंसर नहीं होगा। लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ता है और बे ऑफ बंगाल में कौन है, अंडमान और निकोबार। ये बच्चों 2023 में सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में आया था ये। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द आइलैंड ग्रुप। तो आइलैंड ग्रुप के किस पार्ट में अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, ग्रेट अंडमान, मिडल अंडमान, नॉर्थ अंडमान या लिटिल अंडमान। तो ये भी बच्चों हमने पढ़ा है, आंसर क्या है नॉर्थ अंडमान। ये भी बच्चों एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड। तो इंडिया के कौन से इस आइलैंड में इंडिया की एकलौती एक्टिव वोल्केनो मिलती है, दीवर आइलैंड, नील आइलैंड, बैरन आइलैंड या अगाती आइलैंड। आंसर है बच्चों बैरन आइलैंड। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आया कि विच वाटर बॉडी सेपरेट मिनिकोय आइलैंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो इनमें से कौन सी वाटर बॉडी मिनिकोय को लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड से अलग करती है, डंकन पैसेज, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। देखो डंकन और 10 डिग्री ये तो इसका लेना देना किसके साथ है बच्चों, अंडमान निकोबार के साथ। बचे ऑप्शन 8 डिग्री और 9 डिग्री। अगर आप बच्चों अभी थोड़ी देर पहले देखो हमने पढ़ा कि 9 डिग्री जो है बच्चों वो अलग करता है मिनिकोय और लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड को। तो हमारा बच्चों इसमें आंसर क्या होगा 9 डिग्री चैनल बच्चों। तो आंसर है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लक्षद्वीप आइलैंड कहां पे है, ईस्टर्न इंडिया नियर वेस्ट बंगाल, साउथ ऑफ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया नियर गुजरात और साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो बच्चों ईस्ट साइड में तो लक्षद्वीप है ही नहीं, वेस्ट बंगाल की तरफ नहीं है, साउथ में भी नहीं है बच्चों, वेस्टर्न गुजरात के पास भी नहीं है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर ये हमारा इंडिया है
तो लक्षद्वीप बच्चों यहाँ पे कहीं पे है, तो ये बच्चों डायरेक्शन साउथ, ये डायरेक्शन वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका पता लगाना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और इसका डायरेक्ट बच्चों ज्योग्राफी से लेना देना नहीं है, बट इसका लेना देना है अंडमान और निकोबार से। क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू कोलोनाइज अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार को कोलोनाइज करने वाली पहली यूरोपियन देश कौन सा था? ऑप्शन है इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस और पुर्तगाल। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन को बच्चों देखिए, पता लगाइए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा बच्चों कि ये जो 6th क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, जिसको बच्चों हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बच्चों सबसे पहले फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बच्चों ब्रह्मास्त्र सीरीज को फॉलो करते रहिए। बाकी बच्चों जो टीचर्स हैं वो भी अपनी वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहने लगातार। आपका कोई भी डाउट हो आप बच्चों बिना झिझक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।